नमस्कार एवरीवन, जय हिंद। इस वीडियो में कुछ बात करूंगा रिलेशनशिप के ऊपर। मेरा नहीं, जनरल जो आजकल का जो रिलेशनशिप होता है उसके बारे में। और इसमें कुछ एयरफोर्स का रिलेटेड बात नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, ये सब जो बात है, जो भी मैं बात करूंगा वो हर किसी वर्ग का, लड़का हो लड़की हो, वो इसी दौर से गुजरा है या फिर गुजर रहा है, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो रिलेशनशिप की बात करूँगा। तो इसमें मैं कुछ ऐसी चीज़ बताऊँगा जिसमें आपको पता चलेगा कि रिलेशनशिप बिगड़ता क्यों है और छूटता कब है और क्यों छूटता है और कब छोड़ना भी चाहिए। ठीक है, सबसे पहला बात, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, सीरियस रिलेशनशिप में, आपके तरफ से हो या फिर किसी और के तरफ से हो, देखो लड़का लड़की दोनों के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, ऐसा मत समझना कि लड़की को ब्लेम कर रहा हूँ या फिर लड़का को ब्लेम कर रहा हूँ। ठीक है, मैं लड़का हूँ तो मैं बोल रहा हूँ, तो अपने हिसाब से लेना है। ऐसा मत करना कि यहाँ पर कोई आके कुछ भी लिख दो। ठीक है, अब मान लो कोई सीरियस रिलेशनशिप में है किसी के साथ। ठीक है, तो अब कोई सीरियस रिलेशनशिप में है किसी के साथ, अब सोचो गलती उसका हो या इसका हो या फिर कोई थर्ड पर्सन आके कुछ कचड़ा करे, उसमें कुछ भी हो। इस चीज़ में होता क्या है ना कि जो एकदम सीरियस वाला बंदा होता है या फिर बंदी होती है ना, भोगता वो है। ठीक है, बाकी किसी के कुछ नहीं आता है, जो सीरियस रहता है वही आके भोगता है। यही एकदम रियल चीज़ है। ठीक है, अब इसमें मैं बताऊंगा कि एक होता है गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड और सो कॉल्ड भैया जो चीज़ आता है। जैसा और ये हर जगह का है, एक जगह नहीं है। अब सो कॉल्ड भैया मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ ये सब समझ रहे हैं आप लोग। ठीक है, क्योंकि आप भी ऐसा फेस किए हैं, कन्फर्म है। हर लड़का हो लड़की हो उसको भी पता है, हर लड़की को पता है। ठीक है, तो अब मैं एक एक करके बात करता हूँ। सबसे पहली बात, अब मान लो कोई लड़का या लड़की रिलेशनशिप में है एक दूसरे से और सच में कमिटेड है और ट्रू लव है, तो हमको आप बता दो कि उस लड़का को किसी और लड़की की क्यों ज़रूरत और उस लड़की को कोई और लड़का का क्यों ज़रूरत। ठीक है, मतलब ज़रूरत इन द सेंस, देखिए ज़रूरत तो हर किसी का होता है। अब ऐसा तो नहीं कि कोई हर जगह साथ में रहता है। मैं उस ज़रूरत की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं टाइम स्पेंड करना, बात करना, ये सब का बोल रहा हूँ, नॉर्मली चीज़। या फिर कुछ छोटा मोटा काम हो, कुछ भी हो, कुछ भी किसी टाइप का भी कुछ इन्फॉर्मेशन लेना हो, नॉलेज लेना हो। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपका कोई पार्टनर है, लड़की हो लड़का हो, तो आपको थर्ड पर्सन का क्यों हेल्प लेना पड़ रहा है जब आपका पार्टनर जो वो सामर्थ्य है आपको हेल्प करने में। ठीक है, अगर ऐसा है तो आपको तो ज़रूरत होना नहीं चाहिए। ठीक है, सेकंड चीज़ जो होता है वो होता है कि लड़की नॉर्मली नॉर्मली है कि एक लड़की किसी अगर लड़के से हेल्प मांगेगी, तो अगर लड़का सच में बहुत कम उम्र के लगा तो उसको भाई बोल के हेल्प मांगेगी, और अगर लगा कि नहीं मेरे उम्र के या फिर मेरे से बड़ा है तो जनरल ऑब्वियसली बात, तो उन्हें भैया बोल के वो संबोधित करेगी। ठीक है, ये नॉर्मल है, हर जगह ऐसे ही होता है। लेकिन अब खुद बताओ कि ये जो भैया बोलता है तो क्या वो उसको बहन की तरह ट्रीट करता है, उसको बहन ही मान लेता है? नहीं ना। कोई भी आके बोल दे कि नहीं एकदम बहन जैसा ट्रीट मारता है, लाख में अगर एक दो बंदा हुआ तो वो रेयर केस हो, रेयर को पकड़ के तो कुछ होता नहीं है। ठीक है, खुद बता दो कोई अगर आप लड़की हो या लड़का हो, आप खुद लड़की ही बताओ कि तुम किसी को अगर भैया बोल रही हो तो तुम्हें लगता है कि वो तुमको ऐसा सिस्टर ही मानता है, वो और कुछ नहीं कभी सोचेगा या फिर गलत नज़र नहीं देगा। ठीक है, ऐसा कब हो ही नहीं सकता। तो ये जो हम लोग बोलते हैं ना, अरे भैया है, अगर रिलेटिव में है, कज़िन है, अपना है, तब तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन ऐसा बाहर का भैया भैया नहीं होता है। लाख में एक दो सच में भैया निकलता, बाकी लाख का बात कर रहा हूँ, लाख में। तो बाहर का ऐसा कोई भी भैया नहीं होता है। तुम मौका दे के देख लो एक बार। ठीक है, तुम मौका दे के देख लो एक दो बार, तुमको पता चल जाएगा कौन भैया है कौन क्या है। एकदम लिख के कह रहा हूँ, किसी को अगर परखना हो ना कि नहीं सच में बढ़िया है, मौका देख के देख लो। कभी उससे 11-12 बजे रात में चैट करके देख लो, 3-4 दिन लगातार मौका दे के देख लो। नीयत ना बदल जाए ना तो कहना आके कि तुम झूठ बोल रहे हो। ठीक है, और सेम चीज़ बेस्ट फ्रेंड के ऊपर भी लागू होती है। अगर लगता है नहीं वो तो जस्ट फ्रेंड है, वो तो बस बेस्ट फ्रेंड है, वो कभी मेरा बुरा चाहेगा नहीं, वो ऐसा कभी नहीं सोच सकता, भाई मैं कह रहा हूँ तुमको, बहन मैं कह रहा हूँ तुमको, तुम उसको मौका दे के देख लो एक बार, फिर आके बताना। ठीक है, कि कौन कैसा है क्या नहीं। सब मौका का तलाश में होता है, मौका जब तक नहीं मिलता है सब अच्छा होता है, एकदम सब एकदम एग्जैक्ट नॉर्मल बात करेगा, सब अच्छा बात करेगा सब कोई। तुमको अगर ज़्यादा परखना हो तो मौका देके एक बार देख तो लो, फिर पता चल जाएगा कौन भैया है और कौन बेस्ट फ्रेंड या फिर फ्रेंड है। ठीक है, जस्ट फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड नहीं वो तो ये है, नहीं ऐसा भैया लगता है उम्र में बड़े हैं, उनकी भी गर्लफ्रेंड है। अरे शादीशुदा आदमी दूसरा किसी के ऊपर नज़र डालता है, तुम क्या गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड का बात कर रही हो। लड़का के तरफ में भी सेम बोल रहा हूँ। अगर देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लड़का लड़की
का दोस्त, लड़का का लड़की दोस्त होना या लड़की का लड़का दोस्त होना गलत बात है, नहीं है। बट हम लोग बायोलॉजिकली ही ऐसा बने हैं कि हम लोग ऑपोजिट जेंडर के तरफ आकर्षित होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो, आप सोचो कोई लड़का और लड़की है और दोनों बेस्ट फ्रेंड है, एकदम काफ़ी बढ़िया, एकदम दोस्त, एकदम काफ़ी बढ़िया दोस्त, मैं आपको चैलेंज देता हूँ, एक टाइम ऐसा आएगा या लड़का लड़की के प्रति आकर्षित होगा या लड़की लड़का के प्रति आकर्षित होगा, लेकिन होगा, दोनों में से कोई ना कोई होगा। चाहे समय 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, 8 साल लग जाए, होगा। ये नियम है, ये नेचर का नियम है। आप नेचर का नियम को तोड़ ही नहीं सकते। आप कैसे तोड़ देंगे? आप कुछ भी बोल लो, आप कुछ भी बोल लो, ठीक है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर और भी काफ़ी बड़े बड़े पोएट जो कवि हुए हैं, जो लेखक हुए हैं और जो साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, उनका भी मानना है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक लड़का और लड़की 10 साल से 15 साल से बेस्ट फ्रेंड की तरह रह जाए और दोनों में से किसी में भी ज़रा सा भी एक दूसरे के प्रति कुछ और भावना ना आए हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है, ठीक है। तो बस यही चीज़ जो है, ये आजकल जो नॉर्मली जो रिलेशनशिप में रहते हैं वो समझते नहीं और उन दोनों में होता है। देखो सबसे पहली बात, ज़्यादा समझाओ मत, ठीक है, ज़्यादा समझाओ मत किसी को भी, उतना समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुमको पता चलेगा कि ये हमको प्रायोरिटी देता है या नहीं देता है, अगर तुम उसके जीवन में सच में महत्वपूर्ण होंगे, अगर तुम सच में उसके लिए इम्पोर्टेंट हो, तो वो तुम्हें छोड़कर किसी को प्रायोरिटी नहीं देगा, ठीक है, देगा या देगी। अगर दे रही या दे रहा है तो तुम, अब तुम्हारा ऊपर जो है, ठीक है। ऐसे भी जब टूटता है ना रिश्ता तो दुख तो लगता है, नॉर्मल बात है। अगर कोई सीरियस में हो तो उसको दुख लगेगा, लेकिन मैं ऐसा बोलूँगा कि अगर तुमको ऐसा हर वक्त फील आ रहा है कि मेरा वैल्यू है ही नहीं, मेरा बात का ही वैल्यू नहीं है, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ वही गलत हो जा रहा है, मैं किसी को भी बोल रहा हूँ ब्लॉक मार दे तो नहीं मार रहा है, आप बोलोगे ऐसा कैसे, किसी को ब्लॉक मारने बोलेगा मार देगा, ठीक है। तो वो जो इस सिचुएशन से गुजरे हैं उन्हें पता है, ठीक है। लड़की हो लड़का हो, मैं कन्फर्म कह सकता हूँ, एग्री करेगा मेरे बात से, ठीक है। लड़की को भी पता है कि जिसको मैं भैया बोल रहा हूँ, मौका मिलेगा फ़ायदा उठाएगा, वो कोई भैया हुआ नहीं होता। अपना भैया अलग बात है, कज़िन भैया अलग बात है, बाहर का कोई भैया भैया नहीं होता है। आप देख लो, ऑफ़र मार के या फिर ट्राई करके आपको पता चल जाएगा कौन भैया है, कौन कितना बेस्ट फ्रेंड है, कौन फ्रेंड है, क्या है क्या नहीं, ठीक है। बस ऑफ़र मार के देख लो, क्योंकि नेचर ही वैसा है। अब नेचर के खिलाफ थोड़ी जा सकोगे, तुम्हारे अंदर हॉर्मोन्स है ना, तो तुम कैसे नेचर के विरुद्ध रिएक्ट करोगे? तब तो तुम्हारे में कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इन द सेंस तुम्हारा दिमाग कम कार्य करता है, वो प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ। तब तुम्हारा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ऐसे कैसे हो सकता है? ये नेचुरली हम लोग टुवर्ड्स ऑपोजिट डायरेक्शन, हम लोग का अट्रैक्शन होगा। आप कैसे बोल सकते हो नहीं होगा? आप कैसे बोल सकते हो नहीं होगा? साथ में अभी तो इतना सोशल मीडिया का ही है, हो ही नहीं सकता कि नहीं होगा, ठीक है। जब तक नहीं होता है ना, तब तक सामने वाला की बात को हम लोग को गलत ही लगता है कि नहीं वो गलत बोल रहा है, लेकिन जब होता है ना तब पता चलता नहीं यार वो सच बोलता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत देर हो चुका होता है, एकदम कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत देर हो चुका होता है। इसलिए मैं कहूँगा कि अगर सच में वो लड़का या लड़की आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये बाहर का जस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, सो कॉल्ड भैया या फिर सो कॉल्ड मेरी लड़की बेस्ट फ्रेंड या फिर ऐसा, ये सब से दूर रहो, ठीक है। क्योंकि ये इन सब को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, सब रेडी है कि कब आपका कटेगा और ये लोग एंट्री मारेंगे, ठीक है। सब मौका का तलाश में रहता है। तो बस मेरा इतना सा कंक्लूज़न है, एकदम सीधा सी बात, आप चाहे लड़की हो या लड़का हो, अगर आप रिलेशनशिप में हो और सच में आप सीरियस रिलेशनशिप में, और अगर आपके लिए वो लड़का इंपॉर्टेंट है या फिर अगर आपके लिए वो लड़की इंपॉर्टेंट है, तो बाहर का सबको हटाओ। एकदम नॉर्मल बात कर रहा हूँ, बाहर का सबको हटाओ, वरना बाहर का कुछ नहीं जाएगा, तुम्हारा घटेगा और दोनों भुगतोगे। एकदम नॉर्मल सी चीज़ है। बाकी जब तक ना किसी के साथ कुछ इंसिडेंट घटे, सबको लगेगा कि ये लड़की गलत बोल रही है या फिर ये लड़का गलत बोल रहा है। लेकिन जब घटता है ना, तब पता चलता है नहीं यार ये तो सही बोल रहा था, ठीक है। जब तक नहीं घटेगा तब तक सबको एकदम अच्छा लगेगा, तब तक एकदम स्ट्रॉबेरी दुनिया लगेगी, ठीक है। लेकिन ये दुनिया डैश थी, डैश है, डैश रहेगी, ठीक है। एकदम सीधी सी बात है। अब मेरा फैमिली भी देखता है इसको, इसलिए उतना क्लियर नहीं बोल पाया, वरना मैं वो भी बोल देता, ठीक है। क्योंकि इतना वल्गैरिटी ऐसे ही आजकल सोशल मीडिया में हो रहा है। डांस के नाम पे सिर्फ अपना बॉडी शो हो रहा है, बस सिर्फ अपना छाती दिखा रहा है, अपना पिछवाड़ा दिखा रहा है, सब जैसा तैसा लंद फंद कपड़ा पहन के, छोटा कपड़ा पहन के डांस कर रहा है। इसको डांस नहीं बोलते, इसको न्यूडिटी बोलते हैं, ठीक है। एकदम क्लियर बोल रहा हूँ, इसको न्यूडिटी बोलते हैं। डांस देखना हो तो आप लोग भारतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, ये सब का कॉस्ट्यूम एक बार देख लो, लावनी, ये सब का एक बार कॉस्ट्यूम देख लो, ठीक है। ये सब ट्वर्क करना या फिर जैसे तैसे कमर हिलाना, ठीक है, ये सब को डांस नहीं बोलते हैं, ठीक है। अगर तुम, और सबसे पहली बात, ये यूरोप नहीं है, ये इंडिया है,
ठीक है। और इंडिया का अपना एक रिच हेरिटेज कल्चर है। तो अगर खुद को एज एन इंडियन तुम देख रहे हो और सोच रहे हो कि वेस्टर्न जैसा हम कुछ कर लेंगे तो मॉडर्न बन जाओगे, तो घंटा का भी नहीं बनोगे। मॉडर्न आदमी सोच से बनता है, ना कि ड्रेस से, ठीक है। बाकी अब जिसको जो समझना है समझे, मेरा जो बोलना था वो बोले हैं यहाँ पर, ठीक है। आई होप, और अगर आपको कुछ राय देना हो तो ज़रूर आप कमेंट में दे सकते हैं। धन्यवाद, और वीडियो को देखने के लिए सच में दिल से धन्यवाद।